हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर्स। और मैंने जैसा बताया था कि इस टॉपिक हार्ड डिस्क हम लोग आज टुडे सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस। टुडेज टॉपिक इज़ हार्ड डिस्क। तो व्हाट इज़ हार्ड डिस्क? ठीक है, तो ये देखिए हमारा हार्ड डिस्क है। ठीक है, इस पोर्शंस को हम हार्ड डिस्क कहते हैं। तो ऐसे समझिए, यहाँ देखिए रीड एंड राइट ये बना हुआ है। ये पोर्शन जो है रीड एंड राइट हेड्स है। उसी तरह ये इसका एक्वेटर आर्म है। उसी तरह ये डिवाइन स्पाइंडल है और ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो ये जो होता है पूरी तरह से मेटॉलिक होता है। तो ये जो है मेटॉलिक होता है। ठीक है, ये जो देखिए इसके अंदर ये सर्कुलर प्लेट होता है लाइक दिस। जैसे ये होता है उसी तरह ये सर्कुलर प्लेट होता है। जब ये रोल करता है तब हमारे डेटा जो है एक्सेस होते हैं। तो ये देखिए हार्ड डिस्क इसी को बता रहा है। तो हार्ड डिस्क का मतलब ये सर्कुलर प्लेट जो होते हैं कई सारे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सर्कुलर प्लेट होते हैं और उसमें बहुत सारे डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ देखिए बोला है रिजिड मेटल होता है, ग्लास होता है और क्रेमिक प्लेटर्स कवर्ड विथ सब्सटेंस दैट अलाउ डेटा टू बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइज्ड स्पॉट। ठीक है, तो ये सारे जो मिलकर क्या बनाते हैं, एक मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स बनाते हैं। तो मोस्ट हार्ड डिस्क, यहाँ देखिएगा, मोस्ट हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैव एटलीस्ट 2 प्लेटर्स। द ग्रेटर द नंबर ऑफ प्लेटर्स द लार्जर द कैपेसिटी ऑफ द ड्राइव। ठीक है, तो जो इसके प्लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली 2 ही होते हैं। तो जो ग्रेटर होता है वो हार्डर। तो ये जो प्लेटर होता है वो क्या होता है, 2 तरह का इसका प्लेटर होता है। जो ज़्यादा ग्रेटर होता है उसमें ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, ज़्यादा स्टोर डेटा वो करता है। और जब ये स्पिन करता है, जैसे कि ये ऐसे इस पे बैठ गया है, ये इसके नुकीले पे है और ये गोल गोल जो है ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक है, तो जब ये स्पिन करता है तो इसके ऊपर जहाँ भी ये एक प्लेट ऐसे लगा होता है, जहाँ भी वो चीज़ टच करता है ऑटोमेटिक वो पार्ट्स जो है वो एक्सेस कर जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब ब्लू रे डिस्क। ये क्या होता है, तो एज द नेम सजेस्टेड ब्लू रे। ठीक है, तो जब भी आप कैसेट्स देखोगे तो बिल्कुल ब्लू कलर का पहले तो इसकी शाइनिंग होती है। ठीक है, और ये बहुत ही पॉपुलर होता है अपने डिस्क में। क्यों पॉपुलर होता है, पहले तो इसकी जो साइज़ होती है वो बिगर होता है, 25 GB से 100 GB तक हो सकता है। और दूसरा चीज़ जो होता है, इसके जो डिस्क होते हैं वो क्या होते हैं, हाई डेफिनेशंस होते हैं। ठीक है, वेरी हाई डेफिनेशंस। तो आप अक्सर देखते होंगे हॉलीवुड मूवीज़ के वीडियोस या फिर इंडियन मूवीज़ के वीडियोस। तो जब आप देखोगे बहुत ही अच्छी क्लियर क्वालिटीज़ है, तो कहीं ना कहीं वो ब्लू रे डिस्क का यूज़ होता है। ठीक है, और इनके जो प्राइस होते हैं वो भी कॉस्टली होते हैं अदर दैन डिस्क। नेक्स्ट आता है मेमोरी स्टिक्स। ये क्या होता है, मेमोरी स्टिक्स लाइक ये हार्ड डिस्क आप देख, अरे सॉरी, मेमोरी कार्ड होते हैं। ठीक है, जब आप पेन ड्राइव यूज़ करते हो तो पेन ड्राइव में भी आप देखोगे कि आगे के पोर्शंस में ऐसे मतलब ये इतने हिस्से में ही मेमोरी लगा होता है, बाकी पीछे पीछे का जो होता है वो सपोर्टर होता है। ठीक है, तो ये जो आगे होता है ये हमारा मेमोरी स्टिक्स होता है, मीन्स वहीं पे हमारे मेमोरी को स्टिक कर दिया जाता है। इसकी भी जो साइज़ होती है 4 GB। अभी तो 4 GB दिखा रहा है बट ये 2 GB से भी स्टार्ट होते थे पहले। तो ये 4 GB से लेकर 128 GB तक के आते हैं। ठीक है, और अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये 512 GB तक के भी आ सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम इसकी जो मैक्सिमम स्पीड्स होती है वो 160 Mbps होता है, 160 Mbps, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ट्रांसफ़र रेट होता है ये, मतलब जब मैं किसी डेटा को अपने मेमोरी से किसी दूसरे मेमोरी में कॉपी करता हूँ तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है 160 Mbps होता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा मेमोरी का क्लास साइज क्या है। क्लास 1 का साइज है, क्लास 1 है तो ये और इसकी स्पीड काफ़ी कम होगा। क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, जैसे जैसे मैं क्लास बढ़ाते जाऊँगा वैसे वैसे हमारी मेमोरी की स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ये जो क्लास होता है ये क्या बताता है, उस मेमोरी की क्वालिटी बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी ये सारे प्रोसेस दिए हुए हैं कि इसकी लंबाई इतनी होती है, इसकी चौड़ाई इतनी होती है, उसकी मोटाई इतनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से बाकी इसका काम क्या होता है,
यह टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, डिजिटल इमेजेस को, ये सब क्या करते हैं, कंटेन करता है। और साथ में अलग अलग डिवाइसेस में हमारे ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, मेमोरी स्टिक्स कैन होल्ड लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ डेटा, जैसा अभी बताया था मैंने। दे आर एक्सट्रीमली पोर्टेबल सो द यूज़र कैन टेक देम वेयर एवर दे गो। ये बहुत छोटा होता है इसलिए यूज़र आसानी से इसको पोर्टेबल कर सकता है। एंड द लास्ट वन इज़ दे आर ड्यूरेबल बिकॉज दे हैव नो मूविंग पार्ट्स। ठीक है, यह बहुत ही छोटा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते नहीं हैं, ये सिंपल सा ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें कोई मूवेबल पार्ट्स नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, ड्यूरेबल होता है, मीन्स लॉन्ग लास्टिक होता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेज इन जनरल आर मोर लाइकली टू बी लॉस्ट, स्टोलन और डैमेज्ड। ठीक है, यह छोटा होने के कारण क्या है, पोर्टेबल होने के कारण क्या है, इसका लॉस होने की चांसेस ज़्यादा है। इसके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, इसको स्टोलन होने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो एज यू नेम सजेस्टेड, इनपुट डिवाइस एंड द आउटपुट डिवाइस, यू ऑल अवेयर ऑफ इट। तो सबसे पहले आप इसमें देख लो, दिस पार्ट इज़ गोइंग थ्रू द इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, दैट इज़ सिस्टम यूनिट एंड दैट इज़ आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस देखिए, यहाँ पे लाइट पिन है, वीडियो सोर्स है, स्कैनर है, वेबकैम है, कीबोर्ड है। ठीक है, उसी तरह डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, माउस, दिख रहा है ना, ये सारे हमारे क्या हो गए, इनपुट डिवाइसेस हो गए। ठीक है, उसके बाद ये हमारे टैबलेट कुछ दिया हुआ है, डिजिटाइंग टैबलेट, ये भी हो सकता है। तो फ़िलहाल अभी देखते हैं आगे इनपुट डिवाइसेस होता क्या एग्जैक्टली। तो इनपुट डिवाइसेस क्या करता है, जो हमारे आउटसाइड ऑफ कंप्यूटर से कम्युनिकेशंस कराता है। ठीक है, जो एक तरह से समझिए, इट इज़ द मीडियम विच कम्युनिकेट टू द आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, सिंस द CPU, यहाँ बोल रहा है CPU ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली डिस्क्रीट बाइनरी इंफॉर्मेशंस, all computer input devices and must eventually communicate with the computer in this form. Many devices are capable performing the task. Some common computer input devices are like keyboard. तो यहाँ पे देखिए, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्वेश्चंस आप लोग को एग्ज़ाम में ऐसे आ सकता है, व्हाट इज़ कीबोर्ड, या डिफाइन द फंक्शंस ऑफ फंक्शनल रोल ऑफ द कीबोर्ड्स। ठीक है, तो इसमें आपको जनरली यही जानना है कि कीबोर्ड्स क्या होते हैं, हाउ मैनी कीज़ होते हैं, कितने सेक्शंस में इसको डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे दिए हुए हैं, आप लोग इसको A to Z देखोगे। अब यहाँ पे इसके रोल भी आप लोग देखोगे। ये देखिए, मैं इसको बिगर कर देता हूँ, तो यहाँ देखेंगे आप, तो ये फंक्शंस की बता रहा है, ये न्यूमेरिक की बता रहा है, अल्फ़ा की बता रहा है और एरो की बता रहा है। 4 सेक्शंस में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जब मैं इसको वापस स्मॉलर लेंथ, तो अब इनके बाद इनके रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पोर्शंस आपको कवर करने होंगे, मीन्स आपके जानकारी में होना चाहिए कि किस की का क्या यूज़ होता है। ठीक है, स्पेशली ESC को हम लोग स्केप कहते हैं, उसी तरह हमारा DEL को डेल कहते हैं, कैप्स लॉक को कैपिटल लेटर्स कहते हैं। तो ये चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा माउस। तो माउस का ये देखिए यहाँ फिगर बना हुआ है। माउस में ये हमारा माउस वायर होता है, उसी तरह लेफ़्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, और ये बीच में जो होता है वो स्क्रॉल व्हील होता है। ठीक है, ये पोर्शन। ठीक, और ये इसके बॉडी पार्ट्स होते हैं जो सपोर्टर होते हैं। ठीक है, तो इनका क्या यूज़ है, कैसे हम इसको ड्रैग करते हैं, लेफ़्ट राइट से क्या होता है और स्क्रॉल व्हील से क्या होता है, तो A to Z यहाँ फंक्शंस दिए हुए हैं, यू हैव टू डू बाई सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाँ, माउस के टाइप्स में ये ऑप्टिकल माउस के बारे में भी दिया है और टच पैड माउस के बारे में भी दिया है। तो ऑप्टिकल माउस क्या होता है, यह जो होता है एक लाइट बीम इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग बॉल डिक्टेटेड मूवमेंट अक्रॉस स्पेशली पैटर्न माउस पैड एज द यूज़र रूल्स हाउस। ठीक है, ये जो हमारे ऑप्टिकल माउस होते हैं, यह एक लाइट बीम पे वर्क करता है, मीन्स उस पर लाइट जो आती है, मतलब उसके नीचे वहाँ उस बीम पे ही वो काम करता है, उस पैटर्न पे, जब उसको हम उस ट्रैक पैड पे ड्रैग करते हैं। ठीक है,
उस सरफेस पे। एंड द कर्सर ऑन द स्क्रीन आल्सो मूव्स इन द डायरेक्शंस ऑफ द माउस। ठीक है, ये हमारा ट्रैक पैड हो गया। अब इसके ऊपर जब हम माउस को ऐसे ऐसे जब हम इधर उधर ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे स्क्रीन पे जो है वो भी कर्सर ड्रैग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टच पैड माउस। तो टच पैड माउस इज़ आल्सो कॉमन एंड आर यूज टू लैपटॉप कंप्यूटर्स। आप लोग देखे होंगे लैपटॉप में टच पैड माउस होता है जहाँ पे हमारा फिंगर ही उसे माउस की तरह वर्क कराता है। ठीक है, तो एक टच पैड बना होता है, वहाँ पे जब हम अपने फिंगर्स को रब्स करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे एरो बटन जो होता है वो ऑटोमेटिक इधर से उधर ड्रैग होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्कैनर पे। तो व्हाट इज स्कैनर, देखिए फिगर बना हुआ है, आप लोग अक्सर देखे भी होंगे स्कैनर एग्जैक्टली कैसा होता है। तो स्कैनर जो है ये देखिए यहाँ पे ये इसका देखा जाए तो माउथ फेस है। जब मुझे कोई चीज़ इसके अंदर डालते हैं तो इसको उठा देते हैं ऊपर अप की ओर और उसके बाद अंदर रख कर वापस इसको क्लोज़ कर देते हैं। वो क्या करता है, एक लाइट बीम के थ्रू, एक लाइट बीम स्टार्टिंग से एंडिंग पास होता है, फिर एंडिंग से अगेन स्टार्टिंग आता है और वो क्या करता है उस पूरे लेटर्स को वो स्कैन कर लेता है, स्कैन लाइक स्टोर कर लेता है और उसके बाद उसको कॉपी कर देता है दूसरे पेजेस में जो उसके अंदर ऑलरेडी स्टोर रखे गए होते हैं। ठीक है, तो इसके यहाँ पे प्रोसेस दिए गए हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए पहले स्कैनर आर ऑप्टिकल स्कैनर यूज़ लाइट सेंसिंग, अभी बताया था, इक्विपमेंट टू ट्रांसलेट इमेज ऑफ टेक्स्ट ड्राइंग्स फोटोज़ एंड लाइक इनटू डिजिटल फॉर्म्स। ठीक है, तो यह किसी भी चीज़ को, ड्राइंग को, टेक्स्ट को, फ़ोटो को, किसी भी चीज़ को वो ट्रांसलेट कर सकता है। द इमेजेस कैन, यहाँ नेक्स्ट है हमारा द images can then be processed by a computer display on monitors, stored on a storage device or transmitted to another computer. Scanner are similar to photocopy machines. ठीक है, जैसे फ़ोटोकॉपी मशीन होता है उसी तरह होता है। अब इसके यहाँ पे रेजोल्यूशंस के भी बारे में बात हो रहा है कि यह क्या होता है, क्लियरिटी एंड शार्पनेस होता है जो हमारी इमेज को DPI मतलब डॉट पर इंच पे मेज़र करता है। द नंबर ऑफ कॉलम एंड द रो ऑफ डॉट पर इंच हायर द नंबर ऑफ डॉट क्लियरर द शार्पर द इमेज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पिक्चर्स के जो डॉट होते हैं जितना नियर होगा या जितना ज़्यादा होगा उसमें डॉट, उसका पिक्चर की क्लियरिटी उतनी ही अच्छी होती है। ठीक है, अगर मैं कैमरे के अकॉर्डिंग बोलूँ तो पिक्सल पर इंच बोला जाता है, एक इंच में कितना पिक्सल, पिक्सल लाइक डॉट। ठीक है, जैसे कोई इमेजेस आप क्लिक करते हो कैमरा से तो वो क्या होता है, ब्लर आता है या साफ़ नहीं आता है। ठीक है, या उसकी कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, मीन्स उसका जो पिक्सल्स होता है वो पर इंच, माने एक इंच में पिक्सल्स की काउंटिंग जो है वो कम है। पिक्सल्स ऐसे समझो आप ना कि कोई कलर जब आप वाटर कलर करते हो, मोम कलर करते हो तो वाटर कलर में बहुत ही अच्छा कलर हो जाता है, मोम कलर में आपको कहीं कहीं गैप दिखता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ डॉट। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमारा कवर हुआ। नेक्स्ट आते हैं हमारा माइक्रोफोन्स। तो ये हमारा माइक्रोफोन्स हो गया। ठीक है, ये माइक के तरह दिया हुआ है, तो ये माइक ऐसे लगा कर दिखाया भी गया है। ठीक है, तो माइक्रोफोन का मतलब होता है जो बहुत ही सेंसिटिव साउंड को भी दूर से ही कैप्चर कर ले और सुनाए। तो क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड दैट इज़ देन स्टोर्ड इन अ डिजिटल फॉर्म। ठीक है, जो भी साउंड्स को वो इनपुट लेता है और डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर लेता है। द माइक्रोफोन इज यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशन सच एज एडिंग साउंड टू अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस और फॉर मिक्स म्यूजिक्स। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट आता है हमारा टच स्क्रीन। तो ये देखिए यहाँ पे टच स्क्रीन है, तो ये तो मॉनिटर दिख रहा है, तो मॉनिटर भी आजकल हमारे टच स्क्रीन्स में आने लगे हैं, लैपटॉप भी टच स्क्रीन्स में आने लगे हैं और मोबाइल्स तो आप लोग देख ही रहे होगे टच स्क्रीन्स में आते हैं। तो टच स्क्रीन एक्जैक्टली होता क्या है, टच स्क्रीन का मतलब हो गया कि हमारा फिंगर्स के थ्रू ही वह इनपुट ले रहा है और हमारा जो मॉनिटर मतलब ये जो भी स्क्रीन है वो आउटपुट एज वेल एज इनपुट दोनों का वर्क कर रहा है। ठीक है, तो टच स्क्रीन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ display screen which is placed on the computer monitor in order to touch the screen. Essentially it registers the input when a finger or other object is touched to the screens। ठीक है, तो वही चीज़ समझाया गया है। ये जनरली जो इन्फॉर्मेशन इसके ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं ये कहाँ यूज़ होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, रेलवे में होते हैं, बैंक्स में होते हैं
मतलब हर एक वो ऑर्गेनाइजेशंस में होता है जो गवर्नमेंट्स हो और काफ़ी क्राउडेड वाला हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जॉयस्टिक्स। ये देखिए जॉयस्टिक्स, ये हो गया, ठीक है। ये एक पैड, मतलब ये देखिए यहाँ पे एक ऐसे निकला हुआ है। ये जॉयस्टिक कुछ उसी तरह जैसे आप कार में देखते होगे, कार के पास हमारा जो गियर बॉक्स होता है ना, कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा वो इसका इंटरफेस। तो जॉयस्टिक एग्जैक्टली होता क्या है, यह भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो हमें कंप्यूटर्स में गेम खेलने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जब हमें कोई स्पोर्ट्स गेम खेलने होते हैं तो हमें जॉयस्टिक्स का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो उसके थ्रू हम आगे पीछे या अंदर के जो भी गेम्स टूल्स को पूरी तरह से हम उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है, ये हमारा देखिए यहाँ पे ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल का मतलब हो गया, इट इज़ अ मूवेबल बॉल माउंटेड ऑन अ टॉप स्टेशनरी डिवाइस दैट कैन बी रोटेटेड यूजिंग एन अ फिंगर और पाम, ठीक है। तो इस मतलब मैं अपने हाथों से इसको क्या कर सकता हूँ, इस ट्रैक बॉल को जब घुमाता हूँ, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक अप साइड में घुमाऊंगा तो अप में जाएगा, लेफ़्ट में घुमाऊंगा लेफ़्ट में जाएगा। इस तरह से क्या होगा, हमारे डेस्कटॉप पे वो दिखाई देगा जो भी उसकी मूवमेंट होगी। आगे बोला द ट्रैक बॉल इज़ नॉट एन एक्यूरेट एज द माउस एंड इट रिक्वायर्स मोर फ्रिक्वेंट क्लीनिंग, ठीक है, बट इट इज़ गुड अल्टरनेटिव व्हेन डेस्कटॉप स्पेस इज लिमिटेड। ट्रैक बॉल कम्स इन वायर्ड एंड वायरलेस वर्जन्स एंड न्यूअर ऑप्टिकल ट्रैक बॉल्स आर लेज़र टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये बहुत नहीं कह सकता कि माउस जैसा ही होता है, हाँ माउस जैसा ही होता है बट माउस नहीं होता है, ठीक है। ये वायर और वायरलेस दोनों में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बार कोड रीडर, ठीक है। तो ये देखिए बार कोड रीडर है। तो बार कोड रीडर से आप लोग अच्छे से अवेयर होंगे। आज के समय में हर कोई शॉपिंग करने मॉल में जाता है या ऐसे शॉप में जाते हैं जहाँ पे आपको सेल्फ सर्विस ही करना होता है। आप अपने प्रोडक्ट उठाते हो, फिर वहाँ पे काउंटिंग क्या नाम है, बिलिंग काउंटर पे जाते हो और वहाँ पे जाकर आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे देते हो, ठीक है। तो वो एमआरपी देखकर नोट्स नहीं बनाते हैं, वो एक मशीन लिए रहते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसके तरह एक मशीन होता है, वो क्या करते हैं, ये देखिए बार कोड रीडर लाइक इस तरह से बना होता है। कोई भी प्रोडक्ट आज के समय में आप खरीदोगे तो उसमें देखोगे कि इस तरह का बार कोड रीडर बना होता है। उसके ऊपर से वो बीम्स मेज़र करते हैं। देखिए रेड कलर का इसमें दिख भी रहा है। जैसे ही रेड कलर का यहाँ दिखेगा तो उस पर क्या करेंगे, मतलब वो लाइट डालते हैं, वो ऑटोमेटिक स्कैन कर कर इनपुट दे देता है कंप्यूटर को और उसका प्राइस उसमें छप जाता है। तो इस तरह से हमारा बार कोड रीडर भी हो गया। कुछ और इन्फॉर्मेशन है आप लोग यहाँ से पढ़ के एक्सेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, अभी जैसे आप लोग एग्ज़ाम आजकल मतलब कहीं भी जाते हो एग्ज़ाम देने तो ऑनलाइन पैटर्न हो गया, एमसीक्यू पैटर्न हो गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, है ना। तो उसमें से जो भी फर्स्ट का ये आंसर सही है तो इस पर टिक किया, ये आंसर सही है तो इस पर ये आंसर सही है तो इस पर ये आंसर सही है तो इस पर, मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, जो भी ऑप्शन आपने मार्क किया है उसी को वो रीड करेगा, उसके अलावा कुछ भी रीड नहीं करेगा। तो ये ऑनलाइन पैटर्न में जो एग्ज़ाम होते हैं, हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, उस पैटर्न में ये हमारा बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। आप लोग बोर्ड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरते होंगे तो उस पर भी सर्कल कराया जाता होगा, या फिर अभी कल को जाओगे आप बीएचयू का एग्ज़ाम देने तो भी आपको इसी तरह का OMR शीट मिला रहता है, ठीक है। उसका नाम ही रहता है OMR शीट, ठीक है। तो OMR का ही फुल फॉर्म में हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। वो मार्क रीडर था, ये कैरेक्टर रीडर है, कैरेक्टर लाइक इसमें अक्षरों को रीड करता है, जिसे हम लोग OCR भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, यह एक स्कैनर के तरह होता है विच इज़ कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स टाइप्स प्रिंटेड ऑन पेपर, ठीक है। मतलब ये स्कैन के ही तरह होता है, जो क्या करता है सारे कीवर्ड्स को वो क्या करता है, स्कैन करता है। विच इज स्कैन इज इलस्ट्रेट, यहाँ दिया है ना, illuminated बाई अ लो फ्रिक्वेंसी लाइट सोर्स। द डार्क एरिया ऑफ टेक्स्ट एब्जॉर्ब द लाइट वेट वाइल लाइट एरियाज रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा द OCR डिवाइसेज आर यूज्ड फॉर लार्ज वॉल्यूम एप्लीकेशंस लाइक रीडिंग ऑफ पैसेंजर्स टिकट्स, कंप्यूटर प्रिंटेड बिल्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स,
कंपनीज एंड रीडिंग ऑफ जिप कोड इन पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो OCR डिवाइसेस का यूज़ होता है वो कहाँ होता है, जैसे कि हमारे मतलब टिकट के जो पैसेंजर्स टिकट होते हैं उनको रीड करने के लिए होता है, या फिर कंप्यूटर प्रिंटेड बिल होता है उसको रीड करने के लिए होता है। तो इन तरह की चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, OCR का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस। तो ये देखिए यहाँ पे एक चेकबुक लिया गया है। ठीक है, चेकबुक का एक यहाँ पे चेक लिया हुआ है। अब इसका यूज़ इसमें क्यों होता है, क्योंकि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे एक चेक नंबर है। ठीक है, तो ये जो चेक नंबर होता है वो मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है। ठीक है, जिसको रीड करने के लिए MICR का ही यूज़ किया जाता है, MICR का ही यूज़ किया जाता है। तो जब आपको चेक मिलता है तो यहाँ पे आपका ये कैरेक्टर्स होता है, इसको ये रीड करता है MICRs के थ्रू, और इसका बहुत ही वाइडली यूज़ होता है हमारे बैंक इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट आता है हमारा लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। यहाँ देखिए आप, ये लाइट पेन हो गया पॉइंटिंग डिवाइस। इसका जो यूज़ होता है वो हमारे मॉनिटर्स पे, मतलब मॉनिटर स्क्रीन पे पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे अभी मैं ये चीज़ ऐसे बना रहा हूँ ना, कोई भी पिक्चर्स ऐसे बना रहा हूँ ना, तो ये लाइट पेन अगर मेरे पास होता तो मैं भी वो चीज़ किसी भी स्क्रीन पे बना सकता था। इट कंसिस्ट ऑफ अ फोटो सेल्स, इट कंसिस्ट ऑफ अ फोटो सेल एंड ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन अ स्मॉल ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वेब कैमरा, एंड यू ऑल अवेयर ऑफ इट। वेब कैमरा क्या होता है, इट स्टैंड्स इन अ शॉर्ट फॉर वेब कैमरा। ठीक है, जब भी हम कोई ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं, जब हमें ऑनलाइन वीडियो चैटिंग्स करने होते हैं या फिर कुछ भी ऐसे वर्क करने होते हैं जो डेस्कटॉप और लैपटॉप से रिलेटेड होते हैं, तो वहाँ पे वेब कैम इज़ प्लेइंग अ क्रूशल रोल्स। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप से अटैच्ड होता है और हमारे वीडियो इमेज को उठाकर अगले यूज़र तक भेजता है जिनको मैं भेजना चाहता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो गए, देन आफ्टर आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस लाइक जो हमारे कंप्यूटर्स में, ठीक है, ये है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में क्या होगा कि कैसे हमारे आउटपुट डिवाइस वर्क करते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो है मॉनिटर हो गया पहला डिवाइसेस। तो मॉनिटर में आप देखोगे ये मॉनिटर है जिसका यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है 17 इंच है। इसकी साइज़ यहाँ मैक्सिमम इतने से इतना होते हैं। ठीक है, और हम जो हमारे LCD TV होते हैं उनको भी एज अ मॉनिटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स होता है जिसे हम वीडियो भी कहते हैं। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होता है उसको हम विजुलाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस के तौर पे नहीं होता तो बिलीव मी इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू डू एनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग्स, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ देख नहीं पाते हैं तो दैट इज़ नॉट ईज़ी फॉर अस टू डू हैंडल। तो इस वजह से हमें क्या करना है, इट इज़ थैंकफुल। ठीक है, हम लोग बहुत ही थैंकफुल हैं मॉनिटर्स के लिए। तो ये इनमें यहाँ पे इसका दिया हुआ है, लैपटॉप की स्क्रीन साइज़ कितनी होती है, डेस्कटॉप की स्क्रीन साइज़ कैसे क्या होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये है, देखिए जो लैपटॉप की मैक्सिमम स्क्रीन साइज़ होती है वो 15.1 इंच होते हैं, और मिनिमम आपका जो है 12, और उसके नीचे 10 भी आता है। तो वो 10 जो है वो लैपटॉप भी कह सकते हैं, बट ठीक है, मीन्स लैपटॉप में भी आते हैं और टैब में भी आते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मॉनिटर में, पहला है CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर में क्या होता है, ये है बॉक्स टाइप का, मीन्स इसकी जो पीछे की विड्थ होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, तो और स्पेस भी ज़्यादा लेता है। इस वजह से ये रिप्लेस हुआ। रिप्लेस होने के बाद क्या हुआ, फ्लैट पैनल डिस्प्ले आ गया। जैसा आप टीवी में भी देखे होंगे, कुछ समय पहले तक फ्लैट टीवी आती थी। तो इसमें भी इसकी मोटाई अराउंड कुछ इतना होता है। ठीक है, मीन्स इतनी मोटी ये होती है, मोटी का लाइक दिस ये वाला साइड जो है। ठीक है,
ये इतना होता है। तो इसके भी एडवांटेज हैं, वो लोअर पावर कंज्यूम करता है कंपैरिजन टू पीछे का जो था हमारा CRT वाला। नेक्स्ट है कवर लेस स्पेस देन कन्वेंशनल मॉनिटर्स, ठीक है, यह कम स्पेस लेता है क्योंकि थोड़ा फ्लैट है ये। रिड्यूस इन कोडिंग लोड एज दीज रेडिएशंस लेस हीट, ठीक है, अगर ये पावर कंज्यूम कम कर रहा है तो ये हीट भी कम होता है। हाई परफॉर्मेंस मॉनिटर, या मॉनिटर के तौर पे भी हाई परफॉर्मेंस है, अच्छा रिजोल्यूशन वर्क है इसका। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूजेस, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी होता है, मीन्स मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ ऊपर नीचे, यहाँ देखिए बना हुआ है, ठीक है। एंड मोर व्यूइंग एरिया, और मैं इसको साइड से भी, यहाँ से भी देख सकता हूँ, ठीक है, कहीं से भी देख सकता हूँ और इसका एरिया पूरा कवर कर सकता है। कहने का मतलब कि इसका जो एरिया है ज़्यादातर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा मॉनिटर। प्लाज्मा मॉनिटर क्या होता है? यह पूरा LCD टाइप होता है। LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, जिस पे हम इस पर अगर ये प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या करता है, जब हटाएंगे अपने फिंगर वहाँ से तो हम देखेंगे कुछ लिक्विड जैसा वेव निकल रहा है, ठीक है। तो ये होता क्या है, प्लाज्मा डिस्प्ले इज़ अ फ्लैट पैनल्स इन विच each pixels on the screen is illuminated by teeny bit of plasma और charged ionized gas, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं वो कैथोड रे, मतलब देखा जाए तो ये CRT बेस्ड ही होता है, बट ये क्या होते हैं, LCD होता है, ठीक है। और इनमें जो हमारे क्या होते हैं, प्लाज्मा, ये लिया है ना, इसमें बिट ऑफ प्लाज्मा होता है जिसे हम चार्ज्ड आयोनाइज्ड गैस कहते हैं। तो ये हमारे लिए भी अच्छा होता है, आई मीन ये आई के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टच स्क्रीन मॉनिटर। टच स्क्रीन मॉनिटर्स आप लोग देखे ही होंगे, अभी भी ये बहुत लिमिटेड प्लेसेस पे यूज़ हो रहे हैं। हम लोग अपने घर में भी मतलब टच स्क्रीन मॉनिटर्स का यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं। तो ये एग्जैक्टली होता है क्या है, ये GUI फीचर बेस्ड होता है। GUI मतलब एज यू सी एज यू गेट, ठीक है, जैसा आप वहाँ देखोगे आप वहाँ क्लिक कर दोगे, वहाँ क्लिक कर दोगे, मतलब आपका इनपुट जो है माउस के थ्रू नहीं होगा, आपके फिंगर टच के थ्रू होगा, जैसे आपका मोबाइल होता है, ठीक है। तो ये हमारे टच स्क्रीन मॉनिटर हो गए, सेम एज इट इज़, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डिस्प्ले मॉनिटर्स। तो ये कुछ न्यू है जिसे OLED कहते हैं, ठीक है, OLED टीवी में भी आता है। तो ऑर्गेनिक लाइट यह एक टेक्नोलॉजी है जो क्या है, बहुत ही अभी रिसेंट में इमर्ज हुआ है। तो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो LCD, LED और CRT स्क्रीन ही यूज़ करते हैं, विच कंज्यूम्स ह्यूज पावर टू देयर डिस्प्ले क्वालिटी इज़ पुअर, ठीक है। मीन्स ज़्यादातर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा पावर कंज्यूम तो करते हैं, लेकिन इनकी जो क्वालिटी होती है कंपेरेज, मतलब पावर जितना ले रहे हैं तो क्वालिटी और अच्छा होना चाहिए, बस जस्ट अपोजिट ऑफ इट है। पावर ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन क्वालिटी उतनी ही लेस किए हुए हैं। तो इसमें आप देखोगे क्या कि ये जो होते हैं इसमें OLED में लेस पावर होता है, मीन्स लो पावर कंज्यूम करता है, और गुड ब्राइटनेस, ठीक है, अच्छा ब्राइटनेस देता है, जिससे हमारा जो विजिबिलिटी डिस्प्ले एरिया होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और इसके जो स्ट्रक्चर्स भी होते हैं बहुत ही थीन होते हैं, देखिए यहाँ पे थीन है, और इसकी जो लाइट्स होती है बहुत ही एमिटेड, मीन्स उजालेदार, मतलब बहुत अच्छा होता है, ठीक है। विविंग एरिया बहुत अच्छा कवर करता है, विच क्रिएट गुड ब्राइटनेस एंड यूजेस लेस एनर्जी देन प्रेजेंट LED स्क्रीन, ठीक है। तो इसीलिए OLED इज़ मोर पॉपुलर देन LED बिकॉज ऑफ देयर लेस कंज्यूम्स पावर एंड हाइयर ब्राइटनेस, ठीक है। उसके बाद बोला है इट क्रिएट डिस्प्ले इन डिवाइसेस सच एज टेलीविज़न स्क्रीन, कंप्यूटर मॉनिटर्स, पोर्टेबल सिस्टम्स एंड मोबाइल फ़ोन आल्सो, ठीक है, और सम हैंड हेल्ड गेम कंसोल्स, ठीक है। तो इन सब जगहों पे आजकल OLED यूज़ हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिक लिक्विड एमिटेड डिस्प्ले, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंटर। व्हाट इज़ प्रिंटर? तो प्रिंटर इज़ आल्सो अ आउटपुट डिवाइस, जो क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को इन जो हमारे मॉनिटर्स के अंदर विजुअल है उसको क्या करता है, आउटपुट पे वो हमको दिखाता है।
ये भी मैंने बताया था कि ये DPI मीन्स डॉट पर इंच पे काम करता है। जिसका DPI जितना अच्छा होगा, मतलब पर्टिकुलर एरिया में जितने ज़्यादा मेरे पिक्सल्स होंगे उसकी रिजोल्यूशंस उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया भी है कि इसकी जो रिजोल्यूशन रेंज होता है वो 60 से स्टार्ट होता है और 1500 DPI तक आता है। ठीक है, मतलब 1 इंच बहुत माइनर प्लेस होता है। 1 इंच में लगभग इतना। ठीक है, तो 1 इंच में इतना में वो टोटल 1500 डॉट का यूज़ कर रहा है। सोच लीजिए आप किस हिसाब से ये होगा। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर पे हम लोग बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर में जो पहला प्रिंटर है वो क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आप देखोगे ये कुछ पुराने ज़माने का प्रिंटर टाइप दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स। तो डॉट मैट्रिक्स में ये देखिए इसका प्रिंटिंग स्केल है ABCDEFGHIJ, ये सारे छपे हुए हैं। इनका जो जनरली यूज़ होता है ये टाइपराइटर में यूज़ होता है। जैसे आप कहीं मेडिकल स्टोर पे जाते हो दुकान में, और वहाँ से जब आप प्रिंट जनरेट कराते हो तो कुछ आपको इसी तरह का बहुत ही हल्का हल्का दिखेगा लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं सबसे कम इंक लेते हैं। मतलब इसमें अगर मैं 100 रुपीज़ का एक रिफिलिंग कराऊँगा तो अराउंड 5000 पेज तक का ये मुझे दे देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इंक बहुत कम होता है। बट ये इसके एडवांटेजेस में आप देखोगे कि दे आर इनएक्सपेंसिव एंड आर यूज्ड वाइडली। ठीक है, ये बहुत ही कम खर्चीले होते हैं और ज़्यादा यूज़ होता है। अदर लैंग्वेज कैरेक्टर्स कैन आल्सो बी प्रिंटेड। दूसरे कैरेक्टर्स के लैंग्वेज भी प्रिंट हो सकते हैं। एंड द विड्थ ऑफ द कैरेक्टर्स कैन बी डबल्ड टू गेट बोल्डर कैरेक्टर फॉर हेडिंग। ठीक है, और मैं इसका बोल्डर कैरेक्टर भी हेडिंग के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ। डिसएडवांटेज क्या है? स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज स्लो। ठीक है, इसकी स्लो स्पीड्स होती है और क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग इज़ नॉट सो गुड एज यू सी हियर। ठीक है, इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो होती है बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। तो ये आप देख लीजिए, एक ये है और एक ये है। आप ऐसे समझिए, एक ये भी प्रिंटिंग किया हुआ है, एक ये भी प्रिंटिंग किया हुआ है। दोनों में फ़र्क दिख रहा होगा आपको। इसमें आपको बीच बीच में डॉट 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 में ही दिख रहा है, मतलब वो डॉट से ही वो कवर कर रहा है पूरा एरिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे जो आते हैं वो लेज़र प्रिंटर आते हैं। इसको अच्छे क्वालिटी का प्रिंटर कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कि यह बहुत ही फास्टर एंड क्विकर होता है। ठीक है, इसके अंदर मतलब कोई भी ये नॉइज़लेस होता है। इसमें ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करता है। इसमें कोई फिजिकल डैमेज होते हैं चांसेस भी कम होता है। ठीक है, और टू टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऑफन यूज्ड विथ माइक्रो कंप्यूटर्स आर लेज़र प्रिंटर्स एंड इंकजेट प्रिंटर्स। ठीक है, ये लेज़र प्रिंटर हो गया और इंकजेट प्रिंटर्स हो गया। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड डेक्स्ट जेट प्रिंटर्स। अ थर्ड काइंड ऑफ थर्मल प्रिंटर इज सीन लेस फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो इसका एडवांटेजेस में आप देखोगे वेरी हाई स्पीड, इसकी जो स्पीड होती है बहुत ही अच्छी होती है। फिर उसके बाद जो है लो नॉइज़ लेवल, इसमें आवाज़ भी बहुत कम होता है। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, इसके खर्च भी कम आते हैं। वेरी हाई इमेज क्वालिटीज़, इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। फिर उसके बाद वेरिएंट ऑफ टाइप साइज एंड स्टाइल्स। ठीक है, इसकी जो वैरायटी होती है साइज एंड स्टाइल्स का वो बिल्कुल अलग होता है। उसी तरह नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसका इंकजेट प्रिंटर के बारे में बोला गया है कि स्प्रेज ऑन द पेपर स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक एंड फ्रॉम 4 nozzles through holes on a matrix at a high speed show an inkjet printers। ठीक है, तो इंकजेट प्रिंटर आप यहाँ पे देख रहे हो। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? इसमें जो इंक होते हैं वो स्प्रे द्वारा यूज़ होता है। मीन्स इसके नोज़ल्स को वो स्प्रे के द्वारा वेट कर देता है और उसके बाद वो क्या करता है उसी के अकॉर्डिंग वो अच्छे क्वालिटी में प्रिंट करता है। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ पेजेस होते हैं वो और ज़्यादा हो जाते हैं। वर्क इसकी बहुत फास्ट होती है कंपैरिजन टू लेज़र प्रिंटर। तो सबसे
लो क्वालिटी का जो प्रिंटर हो गया वो हमारा डॉट मैट्रिक्स हो गया, और अच्छे क्वालिटी का हमारा इंकजेट प्रिंटर हो गया। ठीक है, ये देखिए ग्राफिक्स वाइज यहाँ पे निकाला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब स्पीकर्स के लिए। तो स्पीकर्स में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है मुझे। स्पीकर्स जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से आउटपुट डिवाइस होता है जो जिसकी पेरिफेरल्स मतलब जिनकी कनेक्टिविटी कहाँ इंटीग्रेटेड होती है, मदरबोर्ड पे होता है। ठीक है, और ज़्यादातर कंप्यूटर में इंटरनल स्पीकर्स लगे होते हैं। ये देखिए यहाँ पे इंटरनल स्पीकर्स लगे होते हैं, और मुझे एक्सटर्नल स्पीकर्स के लिए हाई क्वालिटी साउंड्स के लिए अलग से लगाने का पोर्ट भी दिया होता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करता है, काफ़ी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब एलसीडी प्रोजेक्टर पे। तो प्रोजेक्टर के बारे में भी आप लोग बिल्कुल अवेयर होंगे, आप लोग अपने स्कूल्स में भी देखे होंगे, स्मार्ट क्लासेस में आप लोग के यहाँ लगे हैं प्रोजेक्टर का काम क्या होता है, जो भी हमारे कंप्यूटर से इनपुट होता है उसको आउटपुट में दिखाना। तो ये यहाँ पे लेज़र बीम होता है, इस बीम्स के थ्रू क्या होता है, सामने हमारा डिस्प्ले पे यहाँ से वो इस फॉर्मेट में ऐसे फैलाता है। फैलाने के बाद वो क्या करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें डिस्प्ले होता है इस एरिया में। ठीक है, तो इसमें भी क्वालिटी वाइज होते हैं कि कौन सा प्रोजेक्टर कैसा होता है, कौन कैसा वर्क करता है। ठीक है, तो इनकी भी अपनी साइजेज़ होती हैं, ये भी रेजोल्यूशंस पे वर्क करता है। तो यहाँ पे बोला है कि प्रोजेक्टर जो होते हैं वो लार्ज स्क्रीन्स कवर करते हैं। ठीक है, उनके जो बैकग्राउंड जहाँ पे उसकी बीम्स पड़ती है वो वाइट क्लॉथ होना चाहिए, या फिर वाइट कलर का डिस्प्ले एरिया होना चाहिए, जिससे उसकी विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी बनती है। यह बहुत ही अच्छा डिवाइस है प्रेजेंटेशन डिस्प्ले के लिए। ठीक है, उसके अलावा प्रोजेक्टर जो होता है वो क्या करते हैं, यहाँ देखिएगा, प्रोजेक्टर कैन बी प्लग्ड टू अ कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली एंड प्रेजेंटर कैन मेक अ प्रेजेंटेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल प्रोटेक्टिंग प्रेजेंटेशंस। ठीक है, इसमें सिंपल सा यही मतलब है कि मैं अपने कंप्यूटर से डायरेक्ट इसको कनेक्ट करके इसको मैं ग्रुप ऑफ पीपल्स को एक साथ अपना प्रेजेंटेशन डिस्प्ले कर सकता हूँ। और जैसे क्लासेस में अगर हम भी पढ़ाते हैं या कोई भी टीचर्स भी पढ़ाता है तो वो अपने प्रेजेंटेशंस लाकर आपको भी डायरेक्ट वो दिखा सकता है, न कि इंडिविजुअल मॉनिटर्स पे। अगर मैं मॉनिटर्स पे दिखाऊंगा तो मैक्सिमम विजिबिलिटी उसकी 1 2 4 या 5 या 10 होगा, लेकिन अगर मैं इसके थ्रू अगर दिखाता हूँ तो क्या हो जाएगा, वही विजिबिलिटी एरिया हमारे अमाउंट 400 500 1000 लोग के बीच में भी मैं दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट आता है प्लॉटर्स। प्लॉटर्स क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ये प्लॉटर जैसा डिवाइस है, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज़ यूज्ड प्रिंट ग्राफिकल आउटपुट ऑन पेपर। ठीक है, या पेपर पे जो भी ग्राफिकल आउटपुट लाइक जो भी हम प्रिंट स्क्रीन लेते हैं वो चीज़ आ गया। इट इंटरप्रेट्स कंप्यूटर कमांड्स एंड मेक लाइन ड्राइंग ऑन पेपर यूजिंग मल्टी कलर्स ऑटोमेटेड पेन्स। ठीक है, एंड इट इज़ कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग ग्राफ्स ड्राइंग्स चार्ट्स मैप्स, ये सारे कर सकते हैं। और इसका यूज़ मैं कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग लाइक CAE एप्लीकेशंस लाइक कैड मतलब ऑटो डिज़ाइन, कैम मतलब मैं आर्किटेक्ट में भी प्लॉटर का यूज़ करता हूँ। तो इन सब चीज़ों का इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब अगला आता है समरी पार्ट्स। तो यहाँ पे मैं आपको PDF भेज दूँगा। PDF भेजने के बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस नोट्स दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी लगता है अपना नोट्स सेल्फ बनाएंगे, और बनाने के बाद अपना कॉपी भी बना लीजिएगा। और एग्ज़ाम में भी हो सकता है, जो मेरा अभी एग्ज़ाम पैटर्न होगा, मैं इस तरह का MCQ टाइप दे दूँगा गूगल फॉर्म्स के थ्रू, जिसमें मैं इस तरह का क्वेश्चन दे दूँगा और 4 ऑप्शन दे दूँगा। 4 ऑप्शन में जो भी आपका सही होगा आप उस पर टिक करोगे। ठीक है, और 1 2 हो सकता है डिस्क्रिप्टिव आंसर भी मैं दे दूँ। तो आप लोग बेहतर होगा एक बार यूट्यूब से वीडियोस उठाकर देख लें कि कैसे गूगल फॉर्म पे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये आप लोग सेल्फ फिल करोगे। फिल करने के बाद मुझे PDF बना के, इसके फर्स्ट चैप्टर का मैंने पढ़ा दिया था, अभी तक मुझे नोट्स नहीं मिला है। फर्स्ट चैप्टर का नोट्स बनाने के बाद सेकंड चैप्टर का नोट्स भी आप मुझे जितना फास्ट हो सके उतना आप लोग सेंड करो। ठीक है, मैं अपना टेलीग्राम का चैनल भी बनाया हूँ, मैं इसका लिंक नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग हो सके तो उसे भी लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना।
क्योंकि उस पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, PDF या टोटल वीडियोस मेरे वहाँ पे भी अवेलेबल होंगे। और ये मैं केवल अपने ही स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ग्लोबली मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, जो जहाँ से कनेक्ट होना चाहें बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर मेरा क्लोज़ हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम अपने थर्ड चैप्टर के साथ मिलेंगे।